करके चलने वाला जो जीव है ना, उसी का नाम है उत्तानपाद। कुछ लोग अकारण ही उत्तान होकर के चलते हैं। उत्तान होना ये हमारे यहाँ अपनी संस्कृति में अच्छा नहीं माना गया। फला बड़े उत्तान होके चल रहे हैं। उत्तानपाद जीव अथवा इस उत्तानपाद का जन्म उल्टा हुआ था। उल्टा प्रायः सभी नर मनुष्य, नर बालक सिर के बल जन्म लेते हैं। ये पहले पैर के बल से जन्म लिया। इसका पैर ही उत्तान था। मां के पेट से जब उत्तानपाद का जन्म हुआ था, इसलिए ऋषियों ने देखा तो कहा ये उत्तानपाद है, इसका पैर पहले उठा हुआ है। ऐसे जीव की दो पत्नी हर व्यक्ति या तो रुचि से चलता है या नीति से चलता है। यदि रुचि से आप चलते हैं तो निश्चय ही आपका जो पुत्र होगा वह उत्तम होगा। यहाँ उत्तम शब्द का अर्थ श्रेष्ठ नहीं है। शब्दों का अर्थ बदलता है बंधुओं। आप सब बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आज के समय में उत्तम का अर्थ है श्रेष्ठ, लेकिन भागवत की भाषा में उत्तम का अर्थ है निश्चित ही जो तम का विग्रह है, अज्ञान का विग्रह है। हा वा च हा आ ये सब अव्यय है। अव्यय जो बदलते नहीं, अव्ययों के योग से भी शब्द बनते हैं। अज्ञान का प्रतीक उत्तम है और ध्रुव निश्चय का प्रतीक है। दयालु कृपालु परमात्मा ध्रुव के लिए वरदराज बन बैठे। जो ही अपमानित हुआ मां के पास, उत्तम की मां सुरुचि ने कहा, ध्रुव यदि पिता के सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जा किसी परमात्मा की उपासना कर जो तुझे प्रसन्न होकर के मेरे पेट से जन्म दे, तब कहीं तू अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकता है। ध्रुव जी दुखी होकर मां के पास गए, मां से निवेदन किया। मां सुनीति ने कहा, बेटा इससे सुंदर नीति कुछ और हो सकती नहीं। या विमाता ने ठीक ही कहा, उस परमात्मा की उपासना कर जिन्हें प्रसन्न हो जाने के बाद कुछ भी अप्रसन्न नहीं रहता, सारा जगत प्रसन्न हो जाता है। यस्य प्रसन्ने भगवान, जिस पर भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाए सारा जगत उस पर प्रसन्न हो जाता है। ध्रुव जी तप करने आए, देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद ने उन्हें मंत्र दिया, द्वादशाक्षर 7वें दिन सिद्ध का दर्शन होगा बेटा, समझना मंत्र ठीक जप रहा हूं। सिद्धों का दर्शन हुआ। कठोर तप किया है। 5वें महीना ही भगवान श्री वरदराज प्रत्यक्ष दर्शन देने पधार गए। बालकों का मन बड़ा निर्मल होता है, इसलिए ठाकुर जी चले आए। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। जो बाल मन से भगवत भजन करता है शीघ्र भगवान आते। 5वें महीने भगवान वरदराज आ गए।
धर्म के मार्ग पर आरूढ़ ध्रुव के पास, न्याय के मार्ग पर आरूढ़ ध्रुव के पास। इसीलिए बच्चों को हम सच्चे कहते हैं, बच्चे मन के इसलिए सच्चे, सर जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सर जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूप में खुद मन जाए, खुद हम जोड़ी बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई बैर नहीं। इनका किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई बैर नहीं। इनका बोला बचपन मिलता, सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। बच्चा जब तक बच्चा है, समझो तब तक सच्चा है। जो जो उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ कमेल चढ़े। जो उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ कमेल चढ़े। क्रोध बढ़े नफरत घेरे, चोरी की आदत घेरे। क्रोध बढ़े नफरत घेरे, चोरी की आदत घेरे। बचपन इन बातों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सर जग की आंख के तारे। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। धर्म बड़ा नाजुक है, बड़ा नाजुक है, सहसा समझ में नहीं आता। तो इसे समझने के लिए कहां जाए? धर्म जिसके शरण में रहता है। धर्म कर्म शरण गतः, धर्म किसके शरण में रहता है, किसके चरण में रहता है? कहा भागवत के शरण में रहता है, संतों के शरण में रहता है धर्म। वहां जाओ, देश काल और परिस्थिति पर विचार करके कब हिंसा धर्म है और कब अहिंसा धर्म है वे बताए। कब लड़ना धर्म है और कब शांति धर्म है वे बताएंगे। इसलिए धर्म की परिभाषा बड़ी कठिन है। धारणात् धर्म विद्याहु मनुस्मृति। धारणात् धर्म, जो आपको धारण करे उसे धर्म करते हैं। आपको धारण करे, आत्म तत्व को धारण करे, जो आपका आश्रय बने,
जो आपको निराश्रय बना दे वो धर्म है क्या? नहीं है ना। पांडव अज्ञातवास में चले गए, क्या कौरवों ने धर्म किया? नहीं, अधर्म किया। जो आश्रय छीन ले, जो वृत्ति नष्ट कर दे, धर्म है क्या? नहीं। ये न वृत्ति विपद्यते, धर्म बहुत नाजुक है, इतना नाजुक है कि क्या बताऊं आपको। कभी कभी तो कभी कभी मौन धर्म है और कभी कभी मुखर होना ही धर्म है। यदि मुखर नहीं हुए अधर्म हो जाएगा, यदि मौन भी नहीं हुए तो अधर्म हो जाएगा। कभी कभी मौन धर्म है, कभी मुखर होना धर्म है। इसलिए कहा धर्म बहुत नाजुक है, धर्म पनाह ढूंढता है, मैं किसके पास जाऊं। इसलिए कहा सुत जी ने कि धर्म भागवत के शरण में निवास करता है। महाजनों धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनों येन गतः सपंथा। प्रहलाद एक तरफ वेदाज्ञा है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पिता देवता है। देखो अब प्रहलाद सोच रहा है कि क्या करें। पितृदेवता, पिता देवता है, देवता मानो क्या यह धर्म है? पिता देवता है यह धर्म है? धर्म कहता है। लेकिन जब वही पिता भगवत विमुखी हो जाए, जब वही माता भगवत विमुखी हो जाए, जब वही स्वजन सुहृद भगवत विमुख कर दे तो धर्म नहीं, वो धर्म नहीं। ऋषभदेव अपने पुत्र भरत को समझाते हुए कहते हैं, बेटा पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवो न सस्यात् न पतिश्च सस्यात्। बेटा वह पिता पिता नहीं, वह मां मां नहीं, वह पति पति नहीं। जो तुझे धर्म से विमुख करे, जो आए हुए मृत्यु का प्रतिकार तुझे न सिखा दे। नमो चयेभ्यः समुपेत्य मृत्यो पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवो न सस्यात् न पतिश्च सस्यात्। नमो चयेभ्यः समुपेत्य मृत्यो नमो चयेभ्यः समुपेत्य मृत्यो। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने के मार्ग में जो रोड़ा बने वे अपने नहीं हो सकते। इसलिए कहा धर्म बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक, बहुत संभल के धर्म को समझना होता है।
स्वामी पाद ने निवेदन किया है। ये धर्म कहता है कोई भी यदि वह कृष्ण विमुखी है, राम विमुखी है, भगवत विमुखी है, उसके साथ अपना संबंध कोई भी हो, पिता पुत्र पति दैव कोई भी, तजिताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेहि, जाके प्रिय नारायण। प्रहलाद ने देखा अपना ही पिता प्रभु विरोध में खड़ा है। हाय रे दुर्भाग्य, कैसे पिता के तेज से मेरा जन्म हुआ, मैं क्या करूं। गर्भ में ही देवर्षि नारद का उपदेश। प्रहलाद जन्म लेते, आंखें खोलते, होश संभालते ही कृष्ण भजन में लीन रहने लगे। पढ़ने भी गए तो कृष्ण भजन। मित्रों ने पूछा, प्रहलाद इतनी अच्छी अच्छी बातें कभी संड और मर्क ने तो पढ़ाया नहीं, तूने कहां से पढ़ लिया, कौन तुझे शिक्षित किया। प्रहलाद ने पेट की कथा कहकर सुनाई। जब मेरी मां देवर्षि नारद के आश्रम में चातुर्मास्य के समय में निवास की थी, उस समय देवर्षि नारद ने मुझे उपदेश किया था। पढ़ने गए, वहां भी जब गुरुजन पढ़ा के चले जाते तो मित्रों के बीच में बैठ के प्रहलाद देवर्षि नारद के उपदेश को सुनाने लगते। मित्रों, निश्वास नैव विश्वास कदार्थो भविष्यति। एक एक श्वास पर विश्वास मत करना मित्रों, क्या पता कब ठहर जाए। पता चले बाबा कथा में गए थे, लौट के आए, एक गिलास पानी पिया, बस सोए तो सोए रह गए। आहो, ऐसा होता है, हृदय गति ठहर गई। भगवान कृष्ण का स्मरण करके उनके धाम को चले गए। यदि अंतिम स्मृति बनी तो ठीक, भगवत कथा से उठ करके प्राण निकल गए तो फिर कहना ही क्या, तेरा निश्चित ही मोक्ष है। श्वास मात्र पर विश्वास मत करना मित्र। श्वास नैव विश्वास कदार्थो भविष्यति। कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरिर्नामैव केवलम्। बालपन से ही हरि नाम का स्मरण करना चाहिए मित्रों।
तरवर ज्यों पत्ता झरे बहु दिन लागे डार। दुर्लभ मानुष जन्म है देहन बारंबार। बाबा कबीर कहते हैं आहा क्या साधु अद्भुत पकड़ते दुर्लभ मानुष जन्म है देहन बारंबार। तरवर ज्यों पत्ता झरे बहु दिन लागे डार। अतः कीर्तनीय मत बाल्यात् हरिर्नामैव केवलम् कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। झोम झोम करके मित्र इस उपदेश से हरिनाम संकीर्तन में लग जाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। प्रहलाद नहीं माना, हरि के चरण न छोड़े। फिर भी प्रहलाद नहीं माना, हरि के चरण न छोड़े। जुल्म हजारों है कर डाला, सितम महलात तोड़े। फिर भी प्रहलाद नहीं माना, हरि के चरण न छोड़े। फिर भी प्रहलाद नहीं माना, हरि के चरण न छोड़े।
न छोड़े। समझाया फिर भी बालक बाजना छोड़ दिया अपना बेगाना। राम भजन में है दीवाना, छोड़ दिया अपना बेगाना। राम भजन में है दीवाना। जल्लादों ने बंदी गृह में, जल्लादों ने बंदी गृह में काले नाग छोड़े, फिर भी प्रहलाद नहीं माना, के चरण न छोड़े। लिखने वाले लिख डाले, उनमें हजारों हैं कर डाले। फिर भी प्रहलाद नहीं माना, हर के चरण न छोड़े। फिर भी प्रहलाद नहीं माना, हर के चरण न छोड़े। चरण न छोड़े, चरण न छोड़े। इतना अत्याचार और अनाचार के बाद भी प्रहलाद ने अपने मित्रों को साथ लिए सोचा चलो पिता का भी कल्याण किए देता। पेट पर पखावज बांधे प्रहलाद जी मित्रों के साथ हरिनाम का संकीर्तन करते हुए राजमहल में प्रवेश कर गए। हिरण्यकशिपु घबराया है, तुझे अपने विष्णु पर बड़ा घमंड है, बता तेरा विष्णु कहां है? भक्त के मार्ग पर कष्ट अवश्य है, लेकिन अंत में विजय भक्त की ही, भागवत की ही होती है। कहा पिताश्री मेरे भगवान सर्वत्र है, स्तंभे चैव ब्रह्मंत, बोल इस खंभे में भी है क्या? और क्या? मेरे भगवान इस खंभे में भी है, लेकिन जरा विश्वास डगमगाया। खंभे के पास जाकर के प्रहलाद दौड़ करके कान लगा करके पूछने लगे प्रभु मैंने पिताजी से कह दिया आप है न खंभे में, कहिए। भीतर से भगवान नरहरि ने हुंकार भरा, दौड़ के आए पिता से खंभे में भी आए। आपको विश्वास न हो तो खंभे खोल के देख लीजिए। निकाला अपने अंग से तलवार, चलाया, खंभा फटा। न नर है न पशु है, सामने प्रकट हो गए भगवान। देखते ही देखते हिरण्यकशिपु को पकड़ लिए, अपने जंघों पर ले आए। बड़ा तप किया था, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, ऐसा वरदान ब्रह्मा का पाया था। भगवान नरहरि ने कहा बोल दिन है कि रात है, अस्त्र है कि शस्त्र है, मैं कौन हूँ, नर हूँ कि पशु हूँ? कहा आप न तो नर है न पशु है, गोधूली का समय था, न दिन है न रात है। ये मेरे नख क्या है, अस्त्र है कि शस्त्र है? कहा ये नख न अस्त्र है न शस्त्र है। ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान में से कुछ भी वरदान लागू हो रहा है क्या? कहा नहीं, तब चल यहाँ से। तो भगवान नरहरि ने हिरण्यकशिपु के छाती को विदर्ण कर दिया और विदर्ण करके हिरण्यकशिपु के पेट से निकला हुआ आंत, उस आंत में ढूंढने लगे।
कि मेरा प्रहलाद अपने पिता के पेट में आंत के किस कोने में 40 दिन ही सही रहा था। कहां था? भक्त का जन्म स्थान भी भगवान को बड़ा प्रिय है। जब नहीं मिला आंत में कि प्रहलाद का तेज कहां था, तो गले में पहन लिए। धन्य हो प्रभु। आंखें लाल लाल है। ब्रह्मा आके हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहा, देखते ही डर करके भागे। लक्ष्मी के पास आके चरण पकड़ लिया। सारे देवता आकाश में दर्शन कर रहे हैं। भगवती लक्ष्मी ने कहा, आज तक भगवान श्री हरि का ऐसा रूप हमने कभी दर्शन नहीं किया है। मुझे बहुत भय लगता है। भाग चली लक्ष्मी। अब भला क्या करे, कहीं मेरी सृष्टि ही जल करके भस्म न हो जाए। भगवान नरसिंह की क्रोध की ज्वाला में अतः प्रहलाद के चरण आकर के ब्रह्मा ने पकड़ लिया। प्रहलाद बेटा, तेरे लिए भगवान बड़े क्रोध में है। तुझे तो भय नहीं लगता का? नहीं, जा अपने भगवान को मना। प्रहलाद आए, चरणों में गिर पड़े। प्रहलाद के सिर का स्पर्श जब ही नरहरि के चरण से हुआ, तब ही नरहरि नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। झट प्रहलाद को उठा के अपने गोद में बिठा लिया। बेटा, हिरण्यकशिपु ने तुझे बहुत सताया ना, मैंने आने में बहुत विलंब किया ना। प्रहलाद ने नरहरि के दाढ़ों में अपनी कोमल अंगुलियों को झुलाते सहलाते हुए कहने लगे, प्रभु हमने आपको बुलाया ही कब कि आप आए नहीं। मैंने तो कभी आपको बुलाया नहीं। मैं बुलाता और नाथ आप आने में विलंब करते तब न होता कि आपने आने में विलंब की। आपने, मैंने तो बुलाया नहीं आपको, आप स्वतः चले आए। नहीं बेटा, तेरे ऊपर इतने अत्याचार अनाचार हुआ, तू इतना सताया गया, मैंने आने में विलंब किया है। हर हर भगवान नरहरि। प्रहलाद के सिर से लेकर के चरण तक भगवान विष्णु के आंखों के अश्रु से प्रहलाद का मानो अभिषेक हो। बार बार प्रहलाद बना रहे, प्रभु आप ऐसा नहीं करते नाथ, मैंने आपको बुलाया है कहा कि आप आने में विलंब कर बैठे। आप ऐसा मत कीजिए प्रभु। नहीं प्रहलाद, मैंने बहुत तेरे साथ हुए अत्याचार को सहन करता रहा, मुझे क्षमा कर दे प्रहलाद। प्रहलाद क्षमा कर देगा ना? क्षमा कर देगा ना मुझे? प्रहलाद भगवान के अश्रुओं को पोंछ रहे हैं, उनके आंखों को पोंछ रहे हैं, छाती से बार बार चिपक रहे हैं। प्रभु आप नहीं रोते? नहीं प्रहलाद, मैंने बहुत विलंब किया है। मां तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा, प्रभु ये मांगने की बात कहां से आ गई? मैं कुछ मांगने के लिए आपके चरणों से प्रेम थोड़ी किया है। मैं मांग आप दे तो मैं दास कैसा, भगत कैसा? और हाँ, मांगने पर आप दे तो आप स्वामी कैसा? जो स्वामी की इच्छा और आकांक्षा को नहीं जानते हुए स्वामी कैसे? फिर भी यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं, इतनी कृपा करो प्रभु कि मेरे हृदय में कभी कुछ भी मांगने की इच्छा का अंकुरण ही न हो। और देना ही चाहते हैं तो किसी भी शरीर में जाऊं, आपके चरणों की अनन्या निर्हेतु की निष्काम निर्भरा भक्ति मेरे हृदय में लबालब भरी रहे। प्रहलाद ने स्तुति की है। बंधु, ये कथा हमें सिखाती है
कोई कैसा भी स्वजन हो, भगवत विमुखी है, उससे अलग रहो। गोद में लिए भगवान नरसिंह उसी हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर जाकर के बैठ गए हैं। प्रहलाद ने गोद से उतरे स्तुति किए हैं और नरसिंह उसी हिरण्यकशिपु के राज्यासन में प्रवेश कर गए। तो देखते ही देखते वह राज्यासन, राजा का आसन, सिंहासन बन गया। तभी से राजा के आसन को सिंहासन कहे जाने की प्रथा चल पड़ी। उसके पहले सिंहासन नहीं, राज्यासन था। और विशिष्ट ज्ञान संपन्न योगीगण, आचार्यगण भी तभी से सिंहासन पर बैठने लगे। जो सिंह का सवारी नहीं कर सकता, बकरी की सवारी करने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता। सिंह की सवारी जो कर सकता, घोड़े की सवारी तो आप भी करते हो, सिंह की सवारी कर। अस्तु, अब अनेक प्रसंगों का मानस स्मरण मात्र करके और प्रणाम करता हुआ मैं अब सप्तम स्कंद से अष्टम स्कंद गजेंद्र पर भगवान की कृपा हुई। कल आपने संक्षिप्त वामन की झांकी का अनुभव किया। अष्टम स्कंद को प्रणाम कर लेता हूँ। भगवान वामन ने बलि पर कृपा की। सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभु सर्वत कैवल्य में ते विदुः। अष्टम स्कंद से ये कथा नवम स्कंद में प्रवेश की। सूत ने सौनकादि मुनियों से, परीक्षित से सुखदेव मुनि ने कहा, सृष्टि के क्रम में इक्ष्वाकु के वंश में साक्षात भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने धर्म की रक्षा की। रावण और कुंभकर्ण जैसे दुर्दांत राक्षसों का संहार करके सकुल उन्हें नष्ट करके 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च राम राज्यम् उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यते। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान का अवतार होता है। राजन, ऐसा ही समय आया द्वापर और त्रेता के संधि में, जब साक्षात भगवान श्री हरि को रामावतार लेना पड़ा। रामावतार में रावणी संस्कृति को नष्ट करने के लिए रावण को तो कुल सहित मात्र 41वें वर्ष में ही राम ने उनका उद्धार कर दिया। लेकिन रावण के द्वारा स्थापित की गई जो रावणी राक्षसी संस्कृति थी, उस संस्कृति को नष्ट करने के लिए भगवान श्री रामभद्र को 11,000 वर्ष तक इस धरती पर रहना पड़ा। सोच लो, रावणी संस्कृति का उच्छेद करने के लिए 11,000 वर्ष। पूरी गणना करें तो 10,959 वर्ष भगवान श्री राम को इस संसार में रहना पड़ा। भक्तों पर कृपा की। उन्होंने चंद्रवंश का वर्णन किया। चंद्रवंश के अनेक राजाओं का वर्णन करते हुए यदुवंश का वर्णन प्रारंभ किया। ऐसा नहीं कि केवल त्रेता और द्वापर के संधि में रामावतार हुआ, द्वापर और कली के भी संधि में भगवान श्री रामभद्र ने अपने शेष लीला को पूर्ण करने के लिए कृष्णावतार धारण किया। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, नरसिंह ही राम है, वामन ही राम है, राम ही कृष्ण है। इन अवतारों में कोई भेद नहीं है।
जिन जिन लीलाओं को अपूर्ण रामावतार में राम जी ने छोड़ा, उन सबको वरदान दिया है रामावतार में कि चलो आप सबके लिए एक और अवतार लूंगा जब धर्म की हानि होगी। जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पारैया सरिया तब तब धरे हरि बिबिर शरीरा, हरि तब धरे हरि बिबिर शरीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं जुग जुग में अवतार लेता हूँ। वो यदि ठीक से ठुठो तो शेष है। आज भी यमुना प्रवाहित हो रही है, आज भी समुद्र में प्रवाह है, आज भी जिन गुरुओं ने भगवान का की आराधना की थी वही मूर्ति आज निकाले प्रतीक्षा कर रहे हैं। काश मुझे भी आस में प्रवेश मिले। आज भी गिरिराज हमें दर्शन दे रहे हैं। सारे प्रमाण देखोगे तभी मानोगे, तब तो अपने पाप का भी प्रमाण तेरे पास नहीं मिलेगा। थोड़ा कटु सत्य है लेकिन कहना पड़ता है। भारतीय मस्तिष्क को कबाड़ा बनाने वाले पाश्चात्य सीता मृगनयनी उस समय पछाड़ खा करके वृक्षों को पकड़ लेते बाबरे हो गए। वृक्षों ने कहा यद्यपि हम वृक्ष है लेकिन आपने हमें इसलिए पकड़ा कि आपको लगा कि मैं आपकी विदेह नंदिनी जानकी हूँ। उस रूप में कब हमें आप इस तरह आलिंगन करेंगे। ठीक है वृक्षों तुम सब भी चले आओ। मुनियों ने भी जब राम के स्वरूप को देखा है तो मुनियों के हृदय में भी स्त्री भाव जग गया कि काश में स्त्री होता राम के रूप को देखो। बड़े विलक्षण भाव है, सही कहते। पुं भावम मनसा जगहु स्त्री भावम मनसा जगहु। स्त्री भाव हृदय रामावतार में तो आपका जब जन्म हुआ था तब तो सूर्य देव ने एक माह का दिन बनाया था। उसे मैं भी बदला लेना चाहता था, अभी नहीं। जब मैं आदेश करूंगा अभी तो देवताओं के मन में बेचैनी है। मैं कहूंगा आप प्रेम से बोले बालकृष्ण भगवान की दर्शन जय। कर लीजिए। चंद्रमा प्रेम से बोले बालकृष्ण भगवान की जय। रोहिणी नक्षत्र के साथ बार बालकृष्ण भगवान की जय जय। भगवान श्री कृष्ण गर्भ में प्रवेश किए हैं। देवता दशरथ स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम कृष्ण
जो देखा देवकी में संकट में मिला पकड़ लिए हुए भगवान श्री हरि को, तो सबने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। सत्यव्रतम जो कृष्ण बना करके अपने अपने बच्चों को लाए हैं, वे भी मंच पर उन्हें लेकर के भेजे। देवकी वसुदेव स्तुति कर रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। सभी लोग 5 मिनट प्रेम का दान दें। बड़ा ही सुंदर अवसर आया है, इस अवसर का लाभ लें। 5 मिनट शांति का दान दें। वसुदेव और देवकी ने निवेदन किया है, अपने चतुर्भुज रूप को आप छिपाइए। भगवान ने कहा मुझे यहाँ से नंद गोकुल पहुंचाइए। देवकी आस के गलीचे में कृष्ण को लिए 2 भुजा धारण किए और ये जमुना पार करके चले आए। ये ब्रह्म मुहूर्त में नंद की 2 बहनें नंदा सुनंदा जगी, यशोदा सोई थी। जगते ही देखा एक बालक मेरे घर में किलकारियां मार रहा है। नंदा सुनंदा ने नंद को सूचना दी। नंद जी जमुना में स्नान करते सभी मित्रों को सूचना देते भागते दौड़ते चले आ रहे हैं। गोपियां दौड़ती हुई चली आ रहे हैं। नंद के आंगन में आनंद आ गया है, श्री कृष्ण आ गए हैं। सबने आनंद मनाया। आनंद अपने थोड़ा सा श्याम सुंदर थोड़ा सा एक आदमी और है। जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की। बधाइयां गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। क्या गा रहे हैं? आप लोग आगे बताइए, आप पीछे बताइए। भैया बाजे आंगन में, भैया बाजे चंद्रमुखी मृग नैनी ब्रज की, चंद्रमुखी ब्रज नैनी जगत की। तोरत तान है राजने में, भैया बाजे आंगने में, भैया बाजे आंगने में, भैया बाजे आंगने में, भैया। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी
ये कौतुक देखत कौतुक देखत सिया अली है कौतुक देखत सिया अली है कौतुक देखत बीती रजनी जागने में बधैया गोलीबार कृष्णाल की। आप सभी लोग हाथ उठा करके बोलेंगे बधाई है। क्या बोलना है? सभी लोग हाथ उठा करके बोलिए बधाई है। अरे आप लोगों पे कौन सी आफत आई है? जरा जोर से बोलो ना, प्रेम से। ऐसे बोलने से बधाई ही नहीं है। भगवान का जन्म हुआ है, प्रेम से बोलो बधाई है। किसकी बधाई है? नंद बाबा बधाई है ना। बंधु सब बोलेंगे नंद बाबा बधाई है, और माताएं बोलेंगी यशोदा मैया बधाई है। नंद बाबा यशोदा मैया बधाई है। आइए। नंद चुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद चुके आंगन में बज रही आज बधाई, ओ बज रही आज बधाई भैया, बज रही आज बधाई। ऐसा गोपियों ने नाचा है। आए सभी मिल आए, हर दिन यशोदा नंद बाबा की करके आज बढ़ाई। बज रही आज बधाई भैया, बज रही आज बधाई, बधाई नंदलाल में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज बधाई। गोपी बाल सभी मिल गावे, गोपी बाल सभी मिल गावे, झूठ के झूठ नंद घर आवे, झूठ के झूठ नंद घर आवे, झूठ के झूठ नंद घर आवे, झूठ के झूठ नंद घर आवे। बंदी गिरदा बलि उच्चारे, मांगत आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, के आंगन में बज रही आज बधाई, के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही बधाई, नंद के आंगन में एक रही बधाई, नंद के आंगन में एक रही बधाई। ओ नंद जी के आंगन में कछु नहीं बधाई, नंद के आंगन में कछु नहीं बधाई। बोलिए राधे कृष्ण की। गोपियां कह रही है नंद बाबा, ओ नंद रानी कुछ बधाइयां नहीं दोगी क्या? है? क्या लोगे? तो गोपियां कह रही हैं हम तो कृष्ण जन्म सुन करके आई कि कुछ बधाइयां मिलेंगी। है? कृष्ण जन्म भयवाज बधावा लेके
गोपियां कहती, नाल वो छड़वा नाल वो कड़वा, नाल वो, और नाच रही है अरे नंदरानी, नाल वो छड़वा मैया नाल वो कड़वा, नाल वो छड़वा मैया नाल वो कड़वा, ले वो जसोदा जी के कंगना बधावा लेने आए, ले वो जसोदा जी के कंगना बधावा लेने आए, कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेने आए। कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेने एक गोपी ने कहा, अरे नंदरानी, नाल वो बिछिया, बिछिया दिखाने लगी जो पैरों में लगा लेना। गोपियों ने कहा कि ना ना बिछिया नहीं लगी, तो क्या लेगी? बिटिया ले ले, पर ये छोटी सी बिटिया भी नहीं लेने वाले। नाल वो बिछिया नाल वो बिटिया, नाल वो बिछिया नाल वो बिटिया, नाल वो बिछिया मैया नाल वो बिटिया, नाल वो बिछिया मैया नाल वो बिटिया। तो क्या लेगी तुमको? अरे मैया ले वो जसोदा जी के छल्ला बधावा, ले वो जसोदा जी के छल्ला बधावा लेके आए, एक जन्म भयो आज बधावा लेने आए। कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेने आए, कृष्ण जन्म भयो आज बधावा। एक गोपी कहने लगी, अरे मैया जसोदे ब्रजरानी, मुझे तो तेरा हार चाहिए। कहा नहीं, सुनो, ये मेरा नथिया ले ले। कहा नथिया नहीं लोगी तो क्या लेगी? ले आए, कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेने आए, कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेने आए, कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेके आए। बड़ी बधाइयां गाई गई, एक दिन का लगातार बधाइयां हुई। द्वार पर गोपगण और घर के भीतर गोपियां गाए, झम झम ब्रज की नारी, कन्हैया जी के जन्म भयो। हाय हाय, क्या आनंद की समा, आनंद ही आनंद है। तो समय अनुमति नहीं देता, आरती की तैयारी। देवगण जनलोक तपलोक सत्यलोक से देवांगनाएं आई हैं और आकर के नंद बाबा के आंगन में नृत्य कर रही हैं, बधाइयां लुटा रही है और बधाइयां ले रही है। बाल कृष्ण भगवान को पालने पर झुला दिया गया और सारी ये गोपियां कृष्ण की, बाल कृष्ण की आरती उतार रही हैं, आनंद मना रहे हैं। तो आवे कर झूले नंद किशोर झुलावे यशोमती मैया, सोने का है बना ही डेरा, सोने का है बना है बेला, आवे झूले मदन गोपाला, आवे झूले मदन गोपाला, ये समका है, ये समका है तो झुलावे कसम रेशम का बलि जाओ, बलि हरि जाओ।
झूला झूल हाय हाय झूला झूल नंद किशोर झुलावे सब मंगल गाए जग सखा सब मंगल गाए जग सखा सब मंगल गाए धरस लोगे आए सुधरस लोगे मन को भावे सुधरस भावे सोर हुआ सो हो गया सोर हुआ चहुए लावे किस्मत मैया शोर हुआ चहुओर झुलावे यशोमती मैया सोर हुआ चहुए झुलावे किस्मत मैया शोर हुआ चहुओर झुलावे यशोमती मैया एक झूले सांवरा कान्हा एक झूले सांवरा कान्हा संग में झूले प्यारी राधा झूले आई राधा बोल पपीहा बोल पपीहा बोल झुलावे किस्मत मैया झुलावे किस्मत मैया यशोमती मैया यशोमती झूला झूले नंद किशोर झुलावे किस्मत मैया एक किशोर झुलावे यशोमती मैया झूले नंद किशोर झुलावे किस्मत मैया झूले नंद किशोर झुलावे मैया आरती बाल कृष्ण की